नमस्ते। एक कथा है। एक सत्य मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति ने कुछ कहा जो कि उस वक्त के जन समुदाय के जो प्रमुख लोग थे, समाज के जो प्रमुख लोग थे जिनके हाथ में ताकत थी, उनको बहुत चुभ गया। जैसे एक छोटे बच्चे ने एक नंगे चलते हुए राजा को कहा था, अरे ये राजा तो नंगा है, पर बाकी उसको नंगा देख के बाकी सब चुप बैठे थे, पर वो छोटे से लड़के ने कहा, बड़ी मासूमता से कहा। उसी तरह से सत्य मार्ग पे चलने वाले एक व्यक्ति ने सच कहा, और उस जमाने के दूसरे देश की बात है। उच्च पद पे बैठे हुए राजा को अच्छा ना लगा, उसका अहंकार एकदम चुभ गया, अहंकार। फिर न्यायालय उसका ही था, उस राजा का, तो उसने उस सत्यमार्गी व्यक्ति को बुलाया और उसने जो जो कहा था उसका एक एक वाक्य निकाल कर, एक एक वाक्य निकाल कर उसको जुर्माना बिठाया। एक एक वाक्य को एक एक हजार डॉलर का जुर्माना। और वो पूरा उसका जो कथन था, जो कि सत्य कथन था, तो कुल मिला के इतना जुर्माना हो गया कि वो देश का संपत्ति भी उतनी नहीं थी। अब वो सत्यमार्गी व्यक्ति बोला, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं, और ये इतना जुर्माना मैं कहाँ से लाऊं। तो उस राजा का न्यायालय बोला कि ये तो अपराध है, राजा के खिलाफ किया हुआ कार्य, इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। वो बोला, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं, और ये कुल मिला के जुर्माना तो इस देश की संपत्ति से भी ज्यादा हो गए। तो फिर उस राजा के न्यायालय के लोगों ने आपस में विचार मंथन किया और बोला, फिर एक वाक्य कह दो कि मैंने जो कहा था वो गलत था। फिर मुस्कुराते मुस्कुराते उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने जो इसके पहले कहा वो गलत था, और फिर उसका सब जुर्माना माफ हो गया। मतलब सत्य की ताकत उस देश की पूरी संपत्ति से भी ज्यादा थी, जो कि उसके एक शब्द ने वो कह दिया कि वो सब गलत था। तो धन और शक्ति की ताकत सत्य के सामने बिल्कुल ही झूठी निकली। तो इस तरह से सब दुनिया में देखने को मिलता है कलयुग में। परंतु जो गुरु है, सिद्ध है, बुद्ध है, उनके ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु। उनके अंतःकरण में, रूह में तो बस प्रेम है। भौतिकवादी दुनिया में व्यक्ति जितना ऊपर जाएगा उतना उसका विरोध बढ़ता है, परंतु अध्यात्म में प्रेम ही प्रेम रहता है। बड़े मजेदार अनुभव है। मैं एक बार बचपन के दोस्तों को मिलने को गया, मुझे लगा कुछ वहाँ बचपन की मासूमियत की बात होगी, परंतु वहाँ वो अपनी कामयाबी या मुझे सुनाने लगे। मुझे लगा बचपन की मासूमियत की बात होगी, परंतु वो कामयाबियाँ गिनने लगे उधर उनकी। उधर से निकल आए। फिर रिश्तेदारों में गए, कुछ लगा कुछ स्नेह प्रीत की बात होगी, स्नेह की प्रीत की बात होगी। तो वो तो वहां अपनी वस्तुएं दिखाने लगे, घर और वस्तुएं दिखाने लगे। वहां से भी निकल के आया, कुछ पहचान के लोगों में गया,
लगा कि आस्था की ईश्वर की बात होगी, पर वहां तो इच्छा और अहंकार को वो कहने लगे, प्रदर्शित करने लगे। वहां से भी निकला। दुनिया में कुछ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको मिला, लगा कि कुछ गुण के, दैवी गुण के, शाश्वतता के, परमात्मा के बारे में बात होगी, परंतु वो अपनी सत्ता, दौलत और शोहरत दिखाने लगे। वहां से भी निकल गया है, पर अपने अंतःकरण में सभी के लिए प्रेम, दुआ, स्नेह हमेशा रहा, कोई कैसा भी रहे। फिर मैं गया पंछी, प्राणी, पेड़ पौधे, निसर्ग में, जंगल में, झील में, झरनों में, पर्वत के साथ, मिट्टी, आकाश, खुला गगन, सूरज की किरणें, वहां गया। वो सब परमात्मा का रूप दिखाने लगे, वो सब परमात्मा का शुद्ध निर्मल रूप दिखाने लगे। तो इस तरह की ये दुनिया है। फिर भी सबके प्रति स्नेह, प्रेम, दुआ, कि उनको जागृति हो, जाग जाए, भ्रम में, माया जाल में खोए हुए जाग जाए, अपने आत्मबुद्धि से चले, देह बुद्धि को छोड़ के आत्मबुद्धि से चले, प्रसन्न रहे, शुभ रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो।